नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की राजनीति में सियासत काफी तेज हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर उपचुनाव के चलते सियासी समीकरण काफी बड़े पैमाने पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और कोई भी बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी सीट पर। वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य उम्मीदवार बनाए गए हैं। लेकिन इन उपचुनाव के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं बसपा पर कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी को मैदान में क्यों नहीं उतारा है। फिलहाल देखा जाए तो मायावती यहां पर भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर वह तमाम तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहां पर मायावती की जो नरमी देखने को मिल रही है, वो नरमी कहीं ना कहीं यही संकेत कर रही है कि सपा की तरफ उनका नरम दिल देखने को मिल रहा है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही बसपा के एक सांसद मुस्लिम नेता दानिश अली ने एक बयान दिया था और उन्होंने सपा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर मायावती का समर्थन देखने को मिल रहा है। ये संकेत यहाँ पर यही इशारा कर रहे हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि मायावती को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। उपचुनाव में अचानक से वह एक्टिव हो चुकी हैं और वह तंज कसती हुई देखी जा रही हैं। हाल ही में मायावती ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है, यूपी के रायबरेली में दबंगों ने कई दलितों को मार मार कर अधमरा कर दिया और इसी प्रकार प्रदेश में आए दिन दलित अत्याचार और ये घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं काफी आम हो चुकी हैं, जो अति दुखद, शर्मनाक व निंदनीय है। सरकार इनके मामले में पूरी तत्परता और गंभीरता दिखाए और सख्त कदम उठाए, ऐसी बीएसपी की मांग है। 14 नवंबर को उन्होंने ये पहला ट्वीट किया था। 10 नवंबर को नामांकन शुरू हुआ था और 14 नवंबर को नामांकन शुरू होने के बाद उनका ये ट्वीट सामने आया था। फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं, दलित वोट बैंक को आखिरकार कौन यहाँ पर संभालेगा, दलित वोट बैंक पर जीत कौन हासिल करते हुए दिखाई देगा। इसके बाद मायावती के तमाम ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यूपी की सियासत से दूर हटकर मायावती ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव की तरफ रुख किया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और इसके अलावा साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने को जा रहे हैं, उसकी तरफ वह रुख कर रही हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मायावती की तारीफ की, जिसे यहाँ पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। साल 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन देखने को मिला था। ओपी राजभर के बारे में हमने आपको बताया ही था कि वह मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी को एकजुट होते हुए देखना चाहते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर मायावती का क्या कुछ फैसला हो सकता है। क्या वाकई में मायावती यहाँ पर सपा के समर्थन में उतरेंगी? हालांकि वह मुलायम सिंह यादव जी की अंतिम यात्रा तक में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपने दर्द को जरूर बयां किया था। फिलहाल देखा जाए तो मायावती जिस तरीके से संकेत दे रही हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी तरीके से देखे जा रहे हैं कि सपा के लिए उनका नरम दिल हो चुका है। अब देखना होगा कि आखिरकार मायावती क्या यहाँ पर दलित को, वोट बैंक को जिस तरीके से छोड़ती हुई नजर आ रही हैं, मैनपुरी उपचुनाव को वह पीछे छोड़ चुकी हैं, तो क्या यहाँ पर मायावती अखिलेश यादव के समर्थन में है, डिंपल के समर्थन में उतर आई हैं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।